हमारे देश की राजनीति में अपराध जगत की तूती बोलती है। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहले तो अपराध की दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाया और फिर नेता बनकर देश की राजनीति का बेड़ा गर्क किया। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ राजनीति और अपराध जगत का बेहद ही करीबी रिश्ता रहा है। यहाँ की सियासी जमीन पर कई ऐसे नेताओं ने राज किया है जो अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह है। लेकिन कई नेता राजनीति में आकर भी अपनी माफिया वाली छवि से बाहर नहीं निकल पाए। उनके कारनामों ने हमेशा उन लोगों को सुर्खियों में बनाए रखा। यूपी की सियासत में ऐसा ही एक नाम है अतीक अहमद का। अतीक अहमद की जुर्मों की कहानी को शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर कौन है बाहुबली अतीक अहमद। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को हुआ था। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी, इसीलिए उन्होंने हाई स्कूल में फेल हो जाने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। कई माफियाओं की तरह ही अतीक अहमद ने भी जुर्म की दुनिया से सियासत की दुनिया का रुख किया था। पूर्वांचल और इलाहाबाद में सरकारी ठेकेदारी, खनन और उगाही के कई मामलों में उनका नाम आया। अब बात करते हैं अतीक अहमद ने कैसे और कब रखा जुर्म की दुनिया में कदम। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक अहमद के खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ था और वो मुकदमा था हत्या का। बात 1979 की, जब 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल का इल्जाम लगा था। उनके बाद अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल दर साल उनके जुर्म की किताब के पन्ने भरते जा रहे थे। अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद ही नहीं बल्कि बिहार राज्य में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली आदि के मामले दर्ज हो गए। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद जिले में ही दर्ज हुए। साल 1986 से 2000 तक ही उनके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मामले गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए। अपराध के बेताज बादशाह अतीक अहमद ने कैसे रखा राजनीति में कदम। अपराध की दुनिया में नाम कमा चुके अतीक अहमद को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत कितनी अहम होती है। इसके बाद अतीक ने राजनीति का रुख कर लिया। साल 1989 में पहली बार इलाहाबाद विधानसभा सीट से विधायक बने। अतीक अहमद ने 1991, 1993 का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और विधायक भी बने। 1996 में इसी सीट पर अतीक को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वो फिर से विधायक चुने गए। अतीक अहमद ने 1999 में अपना दल का दामन थाम लिया। वो प्रतापगढ़ से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। साल 2002 में इसी पार्टी से वो फिर विधायक बन गए। 2003 में जब यूपी में सपा सरकार बनी तो अतीक ने फिर से मुलायम सिंह का हाथ पकड़ लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक को फूलपुर संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया और वो सांसद बन गए। उत्तर प्रदेश की सत्ता मई 2007 में मायावती के हाथ आ गई। अतीक अहमद के हौसले पस्त होने लगे। उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो रहे थे। इसी दौरान अतीक अहमद अंडरग्राउंड हो गए। 2004 के आम चुनाव में फूलपुर से सपा के टिकट पर अतीक अहमद सांसद बन गए थे। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव हुआ। सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया था, लेकिन बसपा ने उसके सामने राजू पाल को खड़ा किया और राजू ने अशरफ को हरा दिया। उपचुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया था। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या में नामजद आरोपी होने के बाद भी अतीक सांसद बने रहे। इसकी वजह से चौतरफा आलोचनाओं का शिकार बनने के बाद मुलायम सिंह ने दिसंबर 2007 में बाहुबली सांसद अतीक अहमद को पार्टी से बाहर कर दिया था। अतीक अहमद ने राजू पाल हत्याकांड के गवाहों को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन मुलायम सिंह के सत्ता से जाने और मायावती की कुर्सी पर आ जाने की वजह से वो कामयाब नहीं हो सके। गिरफ्तारी के डर से बाहुबली सांसद अतीक फरार थे। उनके घर, ऑफिस के साथ 5 स्थानों की संपत्ति न्यायालय के आदेश पर कुर्क की जा चुकी थी। 5 मामलों में उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया था। अतीक अहमद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम रखा था। इनामी सांसद की गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन मायावती के डर से अतीक अहमद ने दिल्ली में सरेंडर करना बेहतर समझा। मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। अतीक अहमद की एक खास परियोजना अलीना सिटी को अवैध घोषित करते हुए उसका निर्माण ध्वस्त कर दिया गया था।
ऑपरेशन अतीक के तहत ही 5 जुलाई 2007 को राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल ने अतीक के खिलाफ किडनैपिंग और जबरन बयान दिलाने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद 4 अन्य गवाहों की ओर से भी उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए गए थे। 2 महीने के अंदर ही अतीक अहमद के खिलाफ इलाहाबाद में 9, कौशाम्बी और चित्रकूट में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। सपा सांसद अतीक अहमद गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद से ही फरार चल रहे थे। उनके सिर पर इनाम भी घोषित किया जा चुका था। इसी दौरान अतीक ने खुद को दिल्ली में पुलिस के हवाले करने की योजना बनाई। वारंट और इनाम जारी होने के 6 महीने बाद दिल्ली पुलिस ने प्रीतमपुरा के अपार्टमेंट से उनकी गिरफ्तारी दिखाई थी। उस वक्त अतीक ने कहा था कि उन्हें यूपी की मुख्यमंत्री मायावती से जान का खतरा है। अतीक अहमद फिलहाल उत्तर प्रदेश की नैनी जेल में बंद है और योगी सरकार के निशाने पर है। अतीक अहमद और उसके करीबियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है तो उसके बैंक अकाउंट्स को भी कुर्क किया जा रहा है।